हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। इसमें हम मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 2 कोर्स लेकर आए हैं। अगर आपने देखा हो, मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, जिसमें हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में पढ़ा, उसके बारे में समझा, उसका क्विक रिवीजन किया। इस वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 2 का रिवीजन करने वाले हैं। आइए देखते हैं द कंटेंट्स ऑफ दिस। कंटेंट्स क्या क्या है इसके। लेट्स स्टार्ट। आज के वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एटम एंड एटॉमिक मॉडल्स था। और उस एटॉमिक मॉडल में स्पेसिफिकली वैसे बहुत सारे हैं, सारे हम कवर नहीं कर सकते। हम क्विकली रिवाइज करेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में साइज, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, अल्फा बीटा गामा डिकेस। ये बेसिक क्विक रिविजन कोर्स होगा। इसमें हम देखने वाले हैं क्या क्या करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ एटम। व्हाट इज एटम? एटम वो होता है फ्रेंड्स द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सम इलेक्ट्रिकली चार्ज एलिमेंट्स इन इट। यानी कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ इसके बारे में, ऐसा नहीं है कि हम पहले फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। एटम वो होता है जो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल यूनिट होता है, जिसमें हम इसका फाउंडेशन बनाकर, एटम को फाउंडेशन बनाकर बड़े बड़े फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बड़े बड़े केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हम फर्दर देखते हैं बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल बेसिक यूनिट दैट इज़ एटम। इसमें कुछ हमको पता है एटम्स में क्या क्या होते हैं। बेसिक यूनिट एटम्स में कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड दैट न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में, ठीक है। बट इन सब के बावजूद द बेसिक फंडामेंटल लाइन इज द बेसिक लाइन, ये हम सबको याद होना चाहिए, एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इतने सब चार्ज होने के बावजूद एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब ये है कि जितने पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उतने ही नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं एटम में, और जो एटम को नेगेटिव बनाता है। एटॉमिक मॉडल, लेट अस स्टार्ट विद क्विक रिवीजन विद थॉमसन मॉडल। इसके पहले हमने देखा था, एक्चुअली इनकी शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी। हमने जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन 1805। उसके बाद फिर थॉमसन जी ने प्रपोज किया। इन्होंने क्या प्रपोज किया, इन्होंने कहा कि एक स्फीयर होता है ना, एक मान लेते हैं एक स्फेरिकल सरफेस होता है, स्फेरिकल सरफेस के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अपने तक डिस्कवर हो चुके थे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनमें एम्बेड होते हैं। जैसे कि हमने पता होगा वाटरमेलन आपने देखा है, वाटरमेलन में जिस प्रकार वाटरमेलन के सीड्स चिपके हुए होते हैं, या फिर प्लम में जो केक के किशमिश वगैरह चिपके हुए होते हैं, उस तरह इलेक्ट्रॉन्स इस स्फीयर में चिपके हुए हैं, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने जो फेमस प्लम पुडिंग मॉडल दिया, इसे ही वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया। वाटरमेलन मॉडल, वेरी फेमस प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। इसके बाद आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या हुआ। इसके बाद आया एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इन्होंने द फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, ये हमने पढ़ा हुआ इसके बारे में। क्या हुआ इसमें, एक इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, दिस यू कैन सी द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अल्फा पार्टिकल गेटिंग रेडियो मतलब एलिमेंट जो है वो लगातार अल्फा पार्टिकल का वो थ्रो कर रहा है अपने उसमें से, रेडियो एक्टिव डिके से। तो वो रेडियो डिके जो है वो जाकर गोल्ड फॉयल, ये गोल्ड फॉयल रखा हुआ है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा सेंटर पे गोल्ड फॉयल रखा हुआ है। इसके थ्रू कुछ एलिमेंट्स जो है इस पर थ्रो कर रहा है। ये एक 2D स्ट्रक्चर है, हम 3D बाद में देखेंगे, बराबर देख लेंगे 3D या फिर अच्छा स्ट्रक्चर फिर से देख लेंगे। तब तक के लिए समझिए कि एक 2D स्ट्रक्चर है, इसमें एक अल्फ़ा डीके हो रहा है। ये अल्फ़ा डीके इस जेडन जिंक सल्फाइड जो है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, ऐसे स्क्रीन है ये। इस गोल्ड बॉल के चारों तरफ स्क्रीन लगा हुआ है। ये डीके अल्फा डीके होता है। अकॉर्डिंग टू दिस डीके, जब अल्फा डीके जब गोल्ड फॉल के पास जाता है, हमें पता है जब पॉजिटिव चार्ज रिपल्स ईच अदर, जैसे ही कोई पार्ट वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड फॉइल, वो जाके रिपेल करता है, और वो जो डीके अल्फा डीके है इन जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर लगता है, जिससे एक टाइनी फ्लैश आता है, फ्लैश। ये फ्लैश जो है ये शो करता है कि अल्फ़ा डीके जो है, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर फॉल हो रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं एक उनका कंक्लूजन ये निकलता है कि
नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ अल्फा डिकेस करते करते करते, ऐसा नहीं फ्रेंड्स एकदम में कुछ हो गया, ऐसा नहीं हुआ, कम से कम थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिकेस हुआ, तब कहीं जाकर पता चला कि जो एटम है, एटम इज 90% ऑफ द एटम इज टोटली एम्प्टी, 90% ऑफ द होल एटम इज एम्प्टी। सेंटर पार्ट पर एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज समथिंग कोई पार्टिकल है जो इस अल्फा डिके को रिपल कर रहा है, जो 1 in 10,000 जो है, 1 in 10,000 एक पार्टिकल जो जाकर वापस एग्जैक्टली रिपल हो जा रहा है, ऐसा गया और वापस 180 डिग्री रिपल हो गया, ये 1 in 10,000 पार्टिकल हुआ। तो यहाँ से मालूम चला कि सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो उसको रिपेल कर रहा है। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि देयर इज समथिंग एट द सेंटर ऑफ द एटम, वो और उसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो और उन्होंने एक रेडियस भी फाइंड किया और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ये भी फाइंड किया। वेलोसिटी रेडियस कैसे निकाला उन्होंने, हाफ 1/4πε0 जेड ई इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से उन्होंने निकाला आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 एम वी स्क्वायर। यहाँ से उन्होंने रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाला और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट वी स्क्वायर। आप एक्सचेंज कर सकते हो वैल्यूज को, इंटरचेंज करोगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 एम आर। यहाँ से रेडियस फाइंड हो गया, यहाँ से वेलोसिटी फाइंड हो गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे फाइंड हो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, इस वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखोगे और एम रखोगे तो क्या मिलेगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 आर। फ्रेंड्स ये अपॉन 4πε0 आर। और आपको दिख रहा है नेगेटिव ऑफ एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का ये मतलब ये है कि वो जो नेगेटिव मीन्स अट्रैक्शन, पॉजिटिव और न्यूक्लियस, पॉजिटिव इज न्यूक्लियस एंड नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन। इस तरह न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए एक तरह को बाइंड करके इस तरह अपने आप को उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन शो करता है। सिमिलरली अगर आप फर्दर इस पर कंक्लूजन निकालोगे एनर्जी में तो क्या मिलेगा आपको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछता है अक्सर, बहुत बार नीट में, जेई मेंस में, बोर्ड में आजकल एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। तो बोर्ड में और कई बार जेई एडवांस में भी कई बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है इस बार इस टाइप का कि व्हाट इज के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन, what is how ke and t total energy are related, how pe and total energy are related। so इस तरह पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। बोर मॉडल, वेरी फेमस बोर मॉडल, इन्होंने क्या इंपॉर्टेंस बताया, रदरफोर्ड जो मॉडल था उनकी एक शॉर्ट कमिंग थी, एक डिसएडवांटेज था उनके मॉडल में। एक कमी ये थी कि उन्होंने, ऐसे तो कई दो तीन थे, एक इंपॉर्टेंट कमी ये थी कि उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा पाए। वो ये नहीं समझा पाए कि इलेक्ट्रॉन जो लगातार रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होते 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 उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा टाइम आएगा जब स्पायरली बाउंड में होते 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 वो एक दिन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये था रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट। तो ये समझा नहीं पाए उन्होंने, इसे कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इस तरह इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा और पूरा न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। तो ये इन्होंने समझाया, बोर नील्स बोर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया, इन्होंने एक फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम से एक्सप्लेन किया। सेकेंडली इन्होंने ये कहा कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं होती, वो डिस्क्रिटाइज होती है। हमने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है कंटिन्यूस एनर्जी, डिस्क्रिट एनर्जी क्या होता है। कंटिन्यूस एनर्जी मीन्स फॉर एग्जांपल आपको देखना है लिफ्ट या रैंप वॉक या रैंप हो गया या लिफ्ट हो गया, ये कंटिन्यूस एनर्जी, ये लगातार चल रही है। उसका उल्टा डिस्क्रिट क्या होता है, आप स्टेयर्स से चढ़ते जा रहे हैं ऊपर, स्टेयर्स से ऊपर चढ़ रहे हैं तो एक एक स्टेप चढ़ रहे हैं, वो है डिस्क्रिट एनर्जी। और कंटिन्यूस एनर्जी क्या होती है, जिसमें आप रैंप का बेस्ट कॉन्सेप्ट है, या एस्केलेटर पर सीढ़ियाँ हैं पर आपको चलने की मेहनत नहीं कर रही, एनर्जी लगातार फ्लो हो रही है, वो कंटिन्यूस एनर्जी है, ठीक है। तो इस तरह कंटिन्यूस एनर्जी या डिस्क्रिट एनर्जी, रदरफोर्ड ने डिस्क्रिटाइज नहीं कर पाया एनर्जी को। तो एटॉमिक मॉडल के में बोर ने डिस्क्रिटाइज करके बताया कि इसका एनर्जी कैन बी डिस्क्रिटाइज, और उन्होंने रेडियस तो फाइंड किया यूजिंग एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन e स्क्वायर पाई m, velocity of electron in the orbit is v is equal to nh upon 2 pi mr। तो ये उन्होंने बताया रेडियस और वेलोसिटी। नाउ
टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, उस आर की वैल्यू को अगर इसमें हम रखेंगे, आर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर इन अबव इक्वेशन, वी गेट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई 4 एम अपॉन 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. या ये कहें एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस, एक्चुअली माइनस है, माइनस ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर. तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस कम्स आउट टू बी द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. बोर ने सिर्फ एक ही एटम को कंसिडर किया, दैट इज हाइड्रोजन एटम, और उनके स्पेक्ट्रा को फॉलो किया, उनके इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो किया, उनका रेडियस, उसका वेलोसिटी, सिर्फ हाइड्रोजन एटम को ही कंसिडर किया बोर ने. और यही एक आगे जाके उसका बोर एटम का एक शॉर्टकमिंग बन गया कि वाई बोर एटम इज नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड इज इट कैनॉट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट कैनॉट एक्सप्लेन इट कैन एक्सप्लेन ओनली हाइड्रोजन एटम एंड नथिंग एल्स, और किसी और को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, हाइड्रोजन एटम को ही एक्सप्लेन कर पाए. इसका और भी शॉर्टकमिंग्स थे, जैसे जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ये शॉर्टकमिंग्स थे बोर मॉडल के जो वो समझा नहीं पाए. अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस फ्रेंड्स हमने पहले ही पढ़ा उसके बारे में, हम इसके पहले हम एटम्स में ही पढ़ते आए हैं कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियस. ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स टुगेदर आर ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को टुगेदर न्यूक्लियस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं. सो मास ऑफ प्रोटॉन एमपी इज इक्वल टू 1.672 इंटू 10⁻27 kg. मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी होता है, 1.674 इंटू 10⁻27 kg. ये कहा गया है मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.008 टाइम्स हैवियर देन मास ऑफ प्रोटॉन. इतना हैवी होता है, बस ज़्यादा फर्क, बहुत नहीं के बराबर मानते हैं. मास नंबर ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनको ही हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कह दिया. एटॉमिक नंबर ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन. साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी फेमस फ्रेंड्स, ये तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. डिटरमाइन द साइज ऑफ न्यूक्लियस. आर इज गुड आर नॉट ए रेज पर 1/3 वेर आर नॉट इज 1 फर्मी. ये कॉन्स्टेंट है फ्रेंड्स, ये हमें याद रखना पड़ेगा. 1 फर्मी होता है 1 इंटू 10⁻15 मीटर, एंड ए इज मास नंबर. सिमिलरली डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस रो होता है मास बाय वॉल्यूम, और हाउ डेंस इज न्यूक्लियस अगर पूछा जाए आपसे एक लाइन में, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस रो इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब. ये आप डेंसिटी बताएंगे. मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसमें, जेई मीन्स में, नीट में डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. व्हाट इज मास डिफेक्ट मीन्स कैलकुलेटेड मास माइनस एक्चुअल मास, मीन्स मास ऑफ कैलकुलेशन माइनस एक्चुअल, दैट इज आप जैसे आपको दिया हो डेल्टा हम डिनोट करते हैं. Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस n इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन. ये आप इससे कैलकुलेट करते हो मास. अगर आपको मास, न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करना कहा जाए, तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करते हो माइनस एक्चुअल मास है में, वेर n इज इक्वल टू a माइनस जेड. n इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या होता है मास नंबर माइनस मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे निकालते हैं. बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर. और बाइंडिंग एनर्जी फॉर वन AMU अगर मास है आपके पास, एलिमेंट है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, 931.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर पर सी स्क्वायर. सॉरी, अल्फा बीटा गामा डीके. व्हाट इज अल्फा डीके फ्रेंड्स, एक्स अगर किसी एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मास नंबर 4 कम हो रहा है और एटॉमिक नंबर 2 कम हो रहा है, हियर ए इज मास नंबर, जेड इज एटॉमिक नंबर, मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2 कम हो रहा है, और तो उसमें से हम कहेंगे ये अल्फा डीके हुआ. दिस इज हीलियम एटम इज ऑलवेज नोन एज अल्फा पार्टिकल. सिमिलरली अब बीटा डीके. व्हाट इज बीटा डीके फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है x of a z is equal to एटॉमिक नंबर, मास नंबर में नो चेंज, ए नो चेंज, z में चेंज कितना हो रहा है, z प्लस 1. यार ये बीटा पार्टिकल है, E0-1 इज बीटा पार्टिकल, और ये बीटा डीके हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिशन. एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन एमिशन ही है, इलेक्ट्रॉन एमिशन को ही हम बीटा पार्टिकल कहते हैं, बीटा डीके कहते हैं ऐसा कई बार. सिमिलरली गामा डीके. व्हाट इज गामा डीके, इट इज
प्योरली रेडियो एक्टिव रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो सनलाइट से हमें जो लाइट्स हमें मिलती है, गामा रेज बोलते हैं हम कई बार से, तो उस रेडिएशन को हम कहते हैं गामा डीके। और इसकी ये एक्स स्टार डिनोट करता है एक्साइटेड स्टेट, एक्स इज ग्राउंड स्टेट, एंड देर इज सॉरी ये Z+1 हो गया, ये Z+1 नहीं होगा, मिस्टेक है, एक्स ए जेड, देर इज नो चेंज इन ए एंड जेड, ए में कोई चेंज नहीं है, जेड में कोई चेंज नहीं है, तो एक एनर्जी रिलीज होती है फोटोन, वो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिके। ठीक है, इसे हम कहते हैं गामा डिके। फ्रेंड्स ये हो गया क्विक रिविजन हमारा। नेक्स्ट हम अगला वीडियो हम फटाफट नेक्स्ट लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।